गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.2 जिसका दूसरा प्रश्न है अनुपात दे रखेंगे अपन को A1/A2 B1/B2 C1/C2। उनके अंदर कुछ प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, संगत हल होगा या असंगत होगा या केवल एक हल होगा, ये सारी अपन पढ़ेंगे। इससे पहले कि आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। जैसे पहली कंडीशन है A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, यानी ये अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और उनके साथ साथ वो संगत भी होगा, केवल एक हल ही निकलेगा। और दूसरी ये है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों अगर बराबर हैं तो ये संपाती रेखाएं होगी, संगत भी होगी और इनके बहुत सारे हल निकलेंगे। तीसरी कंडीशन है अगर A1/A2 है इक्वल नॉट A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2, तो ये समांतर रेखाएं होगी, असंगत भी होगी और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो तीसरा प्रश्न अपन देख रहे हैं, ये जैसे तीसरे का पहला है, इसमें A1 का मतलब ये जैसे AX + BY + C बराबर 0 लिख देते अपन, इसके अनुसार करेंगे। ये आपके A1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये लेंगे तो ये A2X + B2Y + C2, ठीक है। अब यहाँ पे A का मतलब ये A यानी X का कितना है, A यहाँ पे है 5 और B जो है वो है -4 और C जो है वो है बराबर 8, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे A2 ये 1 है और ये भी 1 है। A2 अपने पास है इस समीकरण के अनुसार 7 हैं और B2 जो है वो 6 है और C2 है -9। अब इसकी तुलना करो इसके जैसी, ठीक है। पहली कंडीशन है जैसे आप लिखोगे 5/7 और इधर जैसे ये दूसरा मान आया अपना 4/6, तीसरा मान आया 8/-9, ठीक है। ये आप तीनों ही उतारोगे। अब B1 अपना था -4, तो ये अपन -4 लिखेंगे। इसके बीच में आप तुलना करोगे, जैसे 5/7 है, इनको भी देखो यहाँ पे कट रहा है तो उसको काटोगे। जैसे आप काटोगे तो ये आएगा -2/3 और ये कटेगा नहीं, ये 8/-9 और ये आ गया 5/7। अभी जो अपन ने कंडीशन पढ़ी उनके अनुसार ये क्या इसके बराबर है, जैसे ये 5/7 है, क्या यहाँ पे 5/7 है? नहीं है, तो अपन लिखेंगे ये इक्वल नॉट, यानी A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। और अपना जो ये C है ये जैसे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है? नहीं है। यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है? तो ये भी बराबर नहीं है, तो इक्वल नॉट, यानी A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। तो ये कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, तो इसको कहेंगे, ये जो रेखाएं होगी ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी कंडीशन है जैसे ये संगत है या असंगत है, तो इसमें संगत हो जाएगा क्योंकि A1/A2 इक्वल नॉट है B1/B2 और इनके केवल एक ही हल निकलेगा। तो पहला प्रश्न इस तरीके से था। दूसरा प्रश्न जैसे यहाँ पे अपन सीधा डायरेक्टली निकाल देते। A1 अपने पास है 9 और B1 अपने पास है 3 और C1 है अपने पास 12। A2 अपने पास है 18 और B2 अपने पास है 6 और C2 है 24। आप इसकी तुलना कर दो, जैसे अपन ये लिखेंगे 9/18 और 3/6 और ये 12/24। ये आपने लिख दिया A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब इन तीनों की तुलना करोगे, संगत है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या ऐसे आप तुलना करोगे। अब जैसे देखो 9/18 है, 3/6, इनको पहले तो आप काटो। जब तक काटते रहेंगे अपन, जैसे अपन ने काटा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आया 1/2। इसी प्रकार इनको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आया 1/2। ये काटो, देखो दोनों 12 के पहाड़े में कट रहे हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये तीनों 1/2, 1/2, 1/2, यानी ऊपर 1, 1, 1 और नीचे भी 2, 2, 2, यानी तीनों जो है वो बराबर है। और बराबर वाली कंडीशन इसके अंदर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2।
यानी तीनों बराबर हैं। जब बराबर है तो अपनी कंडीशन ये है, इसको अपन कहेंगे अनेक रूप से हल, समपाती और संगत, जो भी लिखो आप। समपाती रेखाएं हैं ये, एक तो समपाती रेखा हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये संगत भी हैं और इसके अनेक रूप से हल निकलेंगे। तो ये वाला बहुत अच्छा प्रश्न था, तीनों सेम हैं, इसके लिए समपाती रेखा हो जाएगी, संगत भी हो जाएगा और अनेक रूप से हल हो जाएंगे। अब तीसरा ये है, तो तीसरे में देखो प्रश्न अपना है 6x - 3y + 10 = 0 और इधर 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली कर लेते हैं। a1 है अपना 6 और a2 अपना है 2, तो 6/2 लिख देते हैं। और b1 है -3, तो यहाँ पे -3, और b2 जो है वो -y का मतलब -1 है, तो आप लिखोगे -1। 10 है और c2 जो है वो अपना पास है 9, तो ये 9 लिखोगे। अब आप इनकी तुलना करोगे, पहले अगर कोई चीज़ कट रही है तो उसको काटो, जैसे आपने पहले तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब ये दोनों कट रही है, यानी ये 2 के पहाड़े में कटेगा 3 बार और ये भी 2 के पहाड़े में कटेगा 1 बार, 3/1। और देखा यहाँ पे माइनस और माइनस कट रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये अपन दोनों यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह आगे नहीं लगाते हैं। और ये 10/9 ये नहीं कट रहा है। ये जो दोनों मान हैं 3/1 बराबर 3/1 और ये 10/9, ये दोनों एक जैसे हैं। यहाँ ऊपर 1 है 3 है और नीचे 1 है, यहाँ भी ऊपर 3 है नीचे 1 है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी है? a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। तो ये कंडीशन है अपने तीसरे नंबर की, और इस तीसरे नंबर को कहते हैं समांतर हैं और असंगत भी हैं। तो ये रेखाएं हो जाएगी आपकी समांतर रेखाएं और असंगत होगी, और इसमें केवल कोई हल नहीं निकलेगा। c1/c2 हो तो समांतर रेखाएं हो जाएगी और असंगत भी हो जाएगा और कोई भी हल नहीं निकलेगा, यानी ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। इस प्रकार से अपन को ये 3 कंडीशनें पहले ही अपन को याद हैं, तो अपन को a1, a2, b1, b2, c1, c2 अपन निकाल सकते हैं। अपन अब चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, जैसा का जैसा है। इसमें अपन को संगत और असंगत देखना है। जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है इनमें अपन को संगत और असंगत। अब देखो संगत के लिए क्या 2 कंडीशन है, a1/a2 = not b1/b2 होगा, वो भी संगत होगा, और तीनों अगर मान समान है a1/a2 बराबर, b1/b2 बराबर, c1/c2 तीनों ही मान बराबर है तो भी संगत होगा। लेकिन यहाँ पे देखो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो वो असंगत होगा। ठीक है ना, ये असंगत होगा। ये कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी है, याद भी करना है। अब देखो पहला प्रश्न आप खुद करोगे, दूसरा प्रश्न ये है जिसके अंदर a1 अपने पास है 2 और b1 है अपने पास -3 और c1 है अपने पास 7। इसी प्रकार a2 अपने पास है 4 और b2 है -6 और c2 है बराबर 8। तो ये अपन ने चीज़ें ले ली है। अब अपन इसकी तुलना कर रहे हैं a1/a2 में। a1 अपना 2/4 a1/a2, फिर लिखेंगे b1/b2 और फिर लिखेंगे c1/c2। ये अपन ने तुलना कर ली, पहले बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ध्यान दें ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। आप इनको जो चीज़ें कट रही है उसको काटो पहले, जैसे 2/4, 2 और 4, 2 के पहाड़े में ये कटा 1 बार और ये कटा 2 बार। इसी प्रकार 3 और 6 दोनों 3 के पहाड़े में कट रहे हैं, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अपना फाइनल ये आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर। अब देखो 7/8 अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो आप लिखोगे 7/8। अब ध्यान दें ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन ये बराबर नहीं है तो ये अपन लिखेंगे बराबर नहीं, यानी इक्वल नॉट, यानी बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2। इनमें से देखेंगे कौन सी कंडीशन है। देखो ये बराबर नहीं है, ये वाला बराबर है, तो ये कंडीशन तो होगी नहीं। तीनों बराबर, ये तीनों बराबर है नहीं। अब ये वाली देखो a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों तो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो तीसरा बराबर नहीं ये है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब इसको संगत कहेंगे या असंगत, तो ये है असंगत, इसलिए इसके सामने लिख देंगे असंगत।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा असंगत, यहाँ आप लिख सकते हो आगे पीछे जहाँ भी लिखो असंगत। ये आपने कर लिया। अब अगला प्रश्न है ये वाला तीसरा। तीसरे प्रश्न में अपन सीधा डायरेक्टली अपन a1 जो है वो 3/2 है और b1 है 9x, ठीक है। तो a1 अपन लिख देते 3/2 और b1 लिख देते हैं सीधा 9, a1 और a2, और b1 है अपना 5/3, ये पहले बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और b2 है -10, तो ये बटा करके लिख देते हैं। इसी प्रकार c1 है 7 और c2 है 14, ये अपन ने यहाँ तक मान लिख दिए। अब देखो ये बट्टों में है, तो बट्टों में अपन क्या करते हैं, जैसे ये 3/2 है, 3/2 और यहाँ पे कोई नहीं है तो अपन ये 9/1 से, ठीक है। अपन ने भिन्नों की गुणा में सीखा था 3/2 जब भाग का चिन्ह होता है तो उसकी जगह आप गुणा का चिन्ह लगाओ और ये संख्या जो है इसको अपन उल्टा करेंगे, यानी 9/1 था, इसका हो जाएगा 1/9। अब जो चीज़ें कट रही है उसको काटो, जैसे 3 और 9 कट रही है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये फाइनल बन जाएगा 1 और बट्टे में 2 × 3 यानी 6, तो इसका फाइनल बना है 1/6 और ये बराबर। इसी प्रकार आप इसको भी हल करोगे 5/3 और ये भाग -10/1, 5/3 भाग की जगह गुणा का चिन्ह और 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो 1/-10। 5 और 10 कट रही है 2 बार, तो ये कटा 1 बार, 1 का गुणा 1 से किया 1 और इधर 3 का गुणा 2 से किया 6 और ये चिन्ह था माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये 1/6 इसका आया और ये माइनस में है। 7/14 को अगर आप काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कंडीशन आई है, यानी ये 1/6 है, ये भी 1/6 है, लेकिन ध्यान रखना ये 1/6 प्लस का है और ये 1/6 माइनस का है। दोनों चिन्ह बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पे चिन्ह सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस का था यहाँ प्लस का था, इसलिए ये बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कहे कि ये 4 है और इधर -4 है, तो क्या ये बराबर है? ये तो प्लस के 4 है और इधर माइनस के 4 है, तो बराबर आपस में नहीं है। इसी प्रकार ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/6 है, ये 1/6 नहीं है। तो तीनों कंडीशनें जो है a1/2 इक्वल नॉट, b1/b2 इक्वल नॉट, c1/c2, तीन ही बराबर नहीं है। यानी अपन ये कंडीशन देख सकते हैं, पहली वाली अगर यहाँ से यहाँ तक देखें ना, तो यहाँ से सीधा लग रहा है कि यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, इसके लिए ये हल है संगत, क्योंकि संगत और असंगत देखना था, तो इसमें आपके हो जाएगा संगत, ठीक है। और अभी अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, क्योंकि चौथा प्रश्न तो आपको खुद को करना है। ये जो पांचवा प्रश्न है इसमें भी इसके जैसा का जैसा, तो पहले आप सरल करोगे, ये जैसे 4/3 और बट्टा लिखोगे आप 2, इसी प्रकार b1 आपका है 2 और b2 है 3, 12, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 4/3 और भाग देना है 2 का, नीचे 2/1 लिख देना, भाग देना है 2 का 2/1। अब आप क्या करोगे, 4/3 इस भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 2/1 को 1/2 कर दिया। अब जो कट रहा है, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब फाइनल यहाँ पे बचा 2 का गुणा 1 से किया 2 और नीचे 3, यानी इसका जो है 2/3 आया, और ये तो ऑलरेडी हल किया हुआ था, बट्टों में कोई दिया हुआ नहीं है, और ये है 2/3। इसको आप हल करो, 8 और 12, यानी 4 के पहाड़े में कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ध्यान दे, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, मतलब तीनों ही बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो कंडीशन ये हो जाएगी, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इसके लिए हो जाएगा संपाती रेखा है संगत, अपन को संगत और असंगत देखना है, तो ये हो जाएगा संगत, तो ये सीधा सा अपन लिख सकते हैं संगत है। इस प्रकार से अपन ने तीसरे प्रश्न के कुल 5 पार्ट थे, जिसमें से अपन ने दूसरा, तीसरा और 5वां ले लिया। पहला और चौथा आपको खुद को करना है, बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया होगा।